साथियों, समाजवादी से प्रधानमंत्री का अर्थ समाजवादी पार्टी से नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जिस समाजवाद की बात कही थी, आर्थिक समाजवाद, शैक्षणिक समाजवाद, प्रजातंत्रीय समाजवाद, उसको मानने वाले और उस विचारधारा पर चलने वाले लोगों से और उनके अनुयायी जिस पार्टी में हो, उन पार्टियों को इकट्ठा लाकर प्रधानमंत्री बने। और बाबा साहब आम्बेडकर जी का एक बहुत ही मशहूर कोटेशन है कि देश को सही कल्याणकारी राज्य की संकल्पना में अगर ले जाना हो तो प्रधानमंत्री से भी ताकतवर आपका विरोधी पक्ष का नेता होना चाहिए। सबसे बड़ी कमजोरी हमारी यहां पर है कि विरोध ही नहीं है। ये विरोध करने की ताकत निश्चित ही बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचारों में है, उनकी आदर्श नीति पर चलने वाले पार्टियों के लोगों में है, उनके कार्यकर्ता में है। और यहां से अगर अपोजिशन का लीडर बनता है तो हम नदी का प्रवाह जो हमेशा रेशिमबाग की तरफ मुड़ता है, हम दूसरी बस्तियों की तरफ मोड़ सकते हैं, इसे दूसरे गांवों की तरफ मोड़ सकते हैं। साथियों, हम जिस बारूद के दहाने पर हैं वो हम लोगों को इस मौके पर समझना पड़ेगा। बड़े बड़े व्यक्तित्व आए हैं, वो रखेंगे बात कि मंडल आयोग जैसे आया, इस देश की तमाम धर्मांध, सांप्रदायिक, पूंजीवादी, वर्ण वर्चस्ववादी सभी धर्म की, केवल आरएसएस की नहीं। हम बार बार कहते हैं कि 3% ऐसी ही व्यवस्था नहीं चलाते हैं। वो हर धर्म में, हर समाज में, हर वर्ग में अपने 3% के प्रतिनिधि तैयार करते हैं। और इस तरह जो एक मुसलमानों में उनकी विचारधारा को लेकर चलने वाला वर्ग, SC/NT में उनके विचारधारा को लेकर चलने वाला वर्ग, OBC में उनके विचारधारा को लेकर चलने वाला वर्ग, ब्राह्मणों में उनके विचारधारा को लेकर चलने वाला संपूर्ण वर्ग, मराठाओं में उनके विचारों पर चलने वाला वर्ग, 18 पगड़ जाति जमाती में उनके विचारों पर चलने वाला वर्ग, ऐसे वर्गों को साथ में लेकर वो सत्ता चलाते हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मुस्लिम होने के नाते मैं आपको जानता हूं कि आरएसएस के लोग हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। आज भी हमारा चर्चा का विषय था। हमने 2001 में किताब लाई कि मुस्लिमों का ब्राह्मणवाद कैसा है, और उसमें हमने लिख दिया कि मुसलमानों में जो चतुर्वर्ण है उसमें ऊपरी क्लास ये पूरी तरह ब्राह्मणी क्लास से हाथ मिलाकर चलता है। उसे फिक्र नहीं है गरीब मुसलमान मरे या जिए। यही मानसिकता हर वर्ग में आज बैठ चुकी है। SC का सत्ता में बैठा हुआ आदमी ये नहीं जानता कि भीमनगर का मरे या जिए। OBC में बैठा हुआ पूंजीपति, सत्ता में बैठा हुआ पूंजीपति ये नहीं जान रहा है कि किसान मरे या कहीं भी जाए, सत्ता में बने रहने के लिए आरएसएस की शर्तों को मानकर वो आरएसएस का प्रतिनिधि बना हुआ है। इनको कैसे हम निकाल सकते हैं? ये नगराड़ी जी की लाइन ऑफ एक्शन है। 2014 में जब भाजपा की सरकार आई तो कितने % पर आई? 32% है। 2019 में जब सरकार आई तो 2% बढ़ी है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ी है। 34% अमूमन आगे पीछे पकड़ी है। यानी 66% हम लोग SC, OBC, माइनॉरिटीज, हम लोग क्या एक्सेस पीपल हो गए हैं? हाँ, हो गए हैं। आरएसएस की थ्योरी को जरा ढंग से समझिए ताकि इस संगोष्ठी का कुछ अर्थ हमारे पास में आए और हम अपने एक्शन मोड में कुछ अच्छी तरह से एक्टिविटी को रन कर पाए। आप लोगों की जरूरत नहीं है। इस देश के 66% लोगों की भाजपा को राजनीति में जरूरत नहीं है। इस बात पर अगर तय हो जाए तो आपको काम करने की जरूरत कहां है, यह महसूस होगा। देखिए, 34% पर वो चुनकर आते हैं, ये कंफर्मेशन उनको हो गया है। और वो जानते हैं कि 66% में बिखराव है, और जब तक ये बिखराव है और जब तक वो बिखराव को ताकत देते रहेंगे, जब तक अपनी योजनाओं से वो बिखराव बनाकर रखेंगे, 66% लोग उनके लिए एक्सेस पीपल है राजनीति में। इसकी जरूरत आरएसएस को, भाजपा को नहीं है। और ये उन्होंने मुकम्मल कर लिया है। हम 2024 में फाइट करने जा रहे हैं। उन्होंने 34%, हो सकता है 1-2% और वो बढ़ा ले, उन्होंने इतना वोट कंफर्म किया है। कैसे? इस देश में
15 से 20% के बीच पूंजीपतिवादियों का वोट है। इस देश में 15 से 20% सांप्रदायवादियों का वोट है। इस देश में 15 से 20% कारपोरेट जगत का वोट है। इस देश में 20% करप्शन से आए हुए लोगों का वोट है और ये बीजेपी के कब्जे में है। इसे आप तोड़ नहीं सकते, ये कन्फर्म है। वो इस बात पे कन्फर्म है, इसलिए डंके की चोट पर वो यस्सियों को मार रहे, आदिवासियों को मार रहे, मुसलमानों को मार रहे, बुलडोजर चला दे रहे हैं, प्रजातंत्र के सारे की सारे संस्थाओं को उखाड़ फेंक रहे हैं और बड़े हिम्मत से और आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि हम फिर चुनकर आएंगे। और 19 में वो चुनकर आए। यही बात अभी वो कह रहे हैं कि हम फिर चुनकर आएंगे। क्यों? कि 20% वोट उन्होंने कंफर्म किया है। जो मीडिया कभी इस देश की रक्षक हुआ करती थी, आज उनकी पूरी तरह गुलाम बनी हुई है, क्योंकि 2014 के बाद में मीडिया को दिया गया सरकार की तरफ से जो फंडिंग है, उसको देखना आप, करीबन 100 गुना बढ़ा हुआ है। 100 गुना। 2014 में सरकार के तरफ से जो ऐड दी जाती थी, सरकार के तरफ से जो अनुदान दिया जाता था, वो 100 गुना भाजपा ने बढ़ा दिया। मीडिया उनके तरफ से होगी। इस तरह 20% लोग उन्होंने कंफर्म किया है। बच्चे 15% हिंदुत्व के नाम से बेअकल लोग उनके पास में आराम से मिल जाते हैं, बहुत आराम से। इस तरह से 35% का उनका गणित है। हम 66% लोग 2024 में इनसे मुकाबला कैसे कर सकते हैं? ये आज की संगोष्ठी का विषय है और इस पर आप मार्गदर्शन करेंगे। आरक्षण का बड़ा गंभीर मसला था। संसद में दिया हुआ आखिरी भाषण डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी का बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन पे बात करते हुए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने एक बात बड़ी मस्त कही थी। पॉलिटिकल रिजर्वेशन से जाने वाले संसद या विधायकों के सम्मति के बगैर इस देश में संविधान विरोधी, जनहित विरोधी कोई भी कानून पारित नहीं किया जा सकता। इतनी शक्ति रिजर्वेशन के नाम से मैंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन में डाल दी है। क्या मस्त है बाबा साहब आंबेडकर जी का उद्देश्य और कोटेशन, कि इस देश में पार्टी किसी की भी रहे, लेकिन एससी एनटी विजय इस आरक्षण से जाने वाले लोग जब तक गंभीर है, तब तक कोई भी सरकार जनहित विरोधी, संविधान विरोधी, जमहूरियत विरोधी कानून पारित नहीं कर सकती। नगराड़ी जी की दुख की बात यह है कि 160 एससी एनटी विजय के रिजर्वेशन में से गए हुए खासदार सपोर्ट कर रहे भाजपा की सारी क्या सारी अनपार्लियामेंट्री एक्शंस को। यह हमारा चिंता का विषय है आज का।